नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी माना जाता है। मां का दर्जा है। गांवों में सिंचाई और शहरों में पीने का पानी नर्मदा ही देती है। लेकिन नर्मदा को लेकर लोग कितने सजग हैं? सरकारों पे तो हमेशा ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आम लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। आप अभी भी देखेंगे ये नर्मदा घाटों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे किनारों पर पॉलीथीन पड़ी हुई है। नगर पालिका नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जानवरों को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने दिख जाएंगे। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से नर्मदा का सम्मान है, उतना सम्मान लोग करते नहीं है। घाटों पर कपड़े किस तरह से फेंक दिए जाते हैं, किस तरह से पॉलीथीन फेंकी जाती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठाती है। लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम भैया बुधनी घाट रहते हैं। तो व्यवस्थाएं क्या है और लोग कितने जागरूक हैं? व्यवस्था तो भैया देखो अभी क्या है कि थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि नवरात्रि से लेके 5 लोग मारे गए थे। तो कुछ हमने मतलब दीपावली के दिन मतलब जो लोग खुशियां मनाते हैं और किसी के घर लाश पहुंचे तो वो अच्छी बात नहीं होती। मैं बुधनी घाट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है और फिर राम बाबू कहते हैं। अच्छा भाई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं घाटों पर नर्मदा जी की? घाटों पर व्यवस्था तो ठीक ठाक ही है लगभग। बाकी आप जो कचरा देख रहे हैं तो वो आज त्योहार की वजह से है। बाकी साफ सफाई का ठीक ठाक है। और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? अच्छा, नर्मदा जी को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है? लोगों में तो पूजा तो करते हैं, लेकिन पॉलीथीन और बाकी चीजों को लेकर जागरूकता की बात करें। लोगों में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है जो वाली कि जो पॉलीथीन और जो कचरा, बाकी और जहाँ पे काम भी चल रहा है कुछ। बाकी जो कपड़ा बदलने का है तो वो भी हमने आदरणीय नए अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बोला है। तो जहाँ पे कुछ कपड़े बदलने के पक्के घाट बनाने का बोला है, वो भी हो जाएगा थोड़े दिन में। चलिए दुर्गेश से बात करते हैं। नर्मदा किनारों पर होशंगाबाद, बुधनी, तमाम जगहों की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और लोगों में कितनी जागरूकता है? जी, लोगों में जो हम जागरूकता की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता लोगों में बहुत कम दिखाई देती है। शासन प्रशासन के लोग मुहिम चलाते हैं, लोगों को समझाइश देते हैं, परंतु जो जिस तरह से लोगों में वो होना चाहिए वो नहीं है। आप देख सकते हैं नर्मदा के किनारे पे पॉलीथीन फेंक जाते हैं, कपड़े फेंक जाते हैं। तो ये अवेयरनेस जो लोगों में काफी कम देखने को मिलती है। लोगों में काफी कम देखने को मिलती है। मैं तस्वीरें बीच बीच में दिखा रहा हूँ, लोगों से हम बात कर रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं। जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं वो किस तरह से कपड़ों को वहीं धोते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। ये तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। अंकुश भी हमारे साथ में। अंकुश, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा को जिस तरह से पूजा जाता है, नर्मदा जयंती में इतने संकल्प होते हैं, कितने संकल्प लोग पूरे करते नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम उसकी कह रहे हैं कि गंदगी करने की, ये जनरल एथिक्स होते हैं लोगों के अंदर। अगर वो नहीं है, अगर वो ये खुद से अगर सफाई नहीं रखना चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर माँ कहने से, और ये सारी जीवन दायिनी है, माँ नर्मदा है, पुण्य सलीला है, तो उसको पुण्य सलील भी रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी को 33 त्योहार पर भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा जैसे कि लोग कपड़े धोते हैं, तो ये कुल मिला के पॉल्यूटेट कर रहे हैं वो नदी को, क्योंकि इसका जो माँ नर्मदा का पानी है इतना पवित्र है, शुद्ध है, वो पीने के भी काम आता है, किसानों के भी काम आता है। और पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कही जाए तो मां नर्मदा के हाथ में ही है। और तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो शुद्ध भी बनी रहे और निर्मल भी बनी रहे और पवित्र भी बनी रहे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मैं आया तो भोपाल से हूँ, लेकिन जी, भोपाल से आप आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि नर्मदा को लेकर सरकारें जिस तरह की बात करती हैं, क्या उस तरह की व्यवस्थाएं घाटों पर दिखती है? नहीं, अभी तो यहाँ व्यवस्था नहीं दिख रही। अब जैसे वो महिलाएं अभी कपड़े अपड़े बदलने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। कपड़े अपड़े उसमें धोते हैं, यहाँ अलग से कोई व्यवस्था होती तो नदी का पानी नहीं गंदा होता। और सफाई के लेकर क्या स्थिति, स्वच्छता को लेकर? सफाई भी उतना नहीं है। अब ये गाय भैंस यहाँ टॉयलेट कर रही हैं और लोग बाग भी आना जाना है। लोगों का भी जो है वो आना जाना नहीं। लगातार जो लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेके हम बार बार सवाल उठाते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बाईं तरफ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये घाट, तस्वीर आप बुधनी घाट की देख सकते हैं। बुधनी घाट में आप भिक्षुओं को लेके बार बार ये दावे किए गए थे कि भिक्षावृत्ति मध्य प्रदेश में पूरी तरह पाबंद है, उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन अंतर कहीं कुछ नहीं है। वैसे ही क्रम चल रहे हैं, वैसी ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। भाभी से महिलाओं को लेके किस तरह की स्थिति है, कितनी व्यवस्थाएं घाटों पर दिखती है, मिलती है?
मैं अब इधर पे घाटों पे तो बहुत दिक्कत है, अब कपड़े अपड़े चेंज करने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब और मैं क्या बोलूँ, दिक्कत तो होती है, सबको होती है। सभी को होती है। ये देखिए आप तमाम जितनी महिलाएं हैं उनको मैं दिखाऊंगा, उनके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति होती है क्योंकि सरकार ने हर चीज के लिए फंड जारी किए हैं। दूसरी बात, अब नर्मदा की स्थिति आप देखिए, किनारों पे जो पानी बह रहा है उनकी स्थिति आप देखिए, किस तरह से पॉलीथीन बह रही है, किस तरह से कपड़े बह रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। और ये सबसे बड़ा स्रोत है पेयजल का। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात कर लें, इंदौर की, भोपाल की, जबलपुर की बात कर लें, नर्मदा जल की ही यहाँ पर सप्लाई होती है। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप देखिए, जो आस्था है और वही आस्था के चलते कहीं ना कहीं नदी के पानी को अपवित्र भी किया जाता है। और ये एक बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाता है लोगों पे कि ये स्थितियाँ क्यों बन रही है। और लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि जिम्मेदारी समझना लोगों के लिए थोड़ा सा वो होता है। एक बार फिर हम जो हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोग नर्मदा जयंती, मकर संक्रांति सारे पर्वों पर आते हैं? नहीं, हम लोग बस कभी कभी आते हैं। हाँ, नर्मदा जयंती पे तो आते हैं हम लोग। अच्छा, कितनी व्यवस्थाएं, मतलब नर्मदा जी को लेकर जागरूकता कितनी है? लोग अभी भी कितना पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, कितना साबुन का उपयोग कर रहे हैं? वैसे नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन तो वो डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉलीथीन के पानी में नहीं घुलती है, इसलिए तो डस्टबिन का यूज होना चाहिए। प्रशासन को यहाँ पर है ना डस्टबिन रखना चाहिए। महिलाओं के लिए किस तरह की कितना व्यवस्थित दिखते हैं? घाटों की बात की जाए, काफी पैसा सरकारों ने खर्च किया, उतनी व्यवस्थाएं दिखती हैं? नहीं दिखती भैया, व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, और बूथ वगैरह भी नहीं बने हैं। कपड़े चेंज करने की तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब कैसे कैसे बदल रहे हैं सब कपड़े। ये आप देखिए, महिलाओं के साथ तो उनकी समस्याएं बहुत है, लेकिन जागरूकता की कमी जो है ना, वो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है। और वही कारण और वही सवाल है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं तो यूपी से आया है। यूपी से आए हैं, वाराणसी से, मतलब गंगा किनारे से नर्मदा जी किनारे आए हैं? हाँ, आ गया दर्शन करने यहाँ भी। अच्छा, दर्शन करने जी, आए। जी। अच्छा, आप ये बताइए, गंगा जी के किनारे हमने हरिद्वार से लेके बनारस तक, इलाहाबाद तक की जो व्यवस्थाएं देखी, उतना ही पूजा नर्मदा जी को जाता है मध्य प्रदेश में। व्यवस्थाओं में कितना अंतर है? कहाँ ज्यादा व्यवस्थित लगता है आपको? व्यवस्थित तो अपना काशी विश्वनाथ है, इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ से बेटर, मतलब ठीक लगा, यहाँ भी अच्छा लगा। जी जी जी। लेकिन कितने लोग जागरूक है? घाटों के किनारे जैसी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पॉलीथीन गंदगी नहीं होना चाहिए, उसको लेके आपको यहाँ लापरवाही कितनी नजर आती है? यहाँ लापरवाही लग रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जी जी। तो आप यहीं काम करते हैं, बाहर वहीं रहते हैं? नहीं, वहीं रहता हूँ मैं, आया था एमपी तो चला आया इधर। एमपी आए थे। तो ये पूरे देश के भक्त हैं, गंगा किनारे से लोग मां नर्मदा के स्नान करने आते हैं, लेकिन जो प्रभाव जाना चाहिए बाकी के बाहर के लोगों पे, वो भी इस तरह का नहीं। दादा, आप कहाँ से आए हैं? ये हरदा जिले से आए हम। हरदा जिले से आए जी। हैं? आप भी नर्मदा जी के किनारे ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, नर्मदा जी को इतना पूजा जाता है, नर्मदा जी के जल का इतना उपयोग होता है, क्या नर्मदा जी का उतना ही जो अगर हाँ, महत्व है, महत्व के अनुसार नर्मदा जी की केयर लोग करते हैं? पानी को सुरक्षित रखना, घाटों को सुरक्षित है, कुछ लोग कुछ लोग रखते हैं। हाँ जी, कुछ गंदा भी कर देते हैं। क्या रखना चाहिए सावधानी? सावधानी में गंदगी नहीं होना चाहिए, सब सावधानी। हाँ, और कितनी सिंचाई होती है हरदा जिले की नर्मदा जी से? ये सिंचाई के कृषि संबंधित में हाँ नंबर 1 है सब। जी जी, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर 1 नंबर है सिराली और हरदा जिला। नर्मदा जी का जल कहाँ कहाँ पहुँच जाता है सिंचाई के लिए? ये इधर भोपाल आता है और हमारे उधर क्षेत्र में भी जाता है, हरदा तक। क्षेत्र में जी। आपने स्नान कर लिया? जी। साबुन लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया। सही बताना, सच बता। जी नहीं लगाया। साबुन लगाना चाहिए या नहीं लगाना? नहीं लगाना चाहिए। साबुन नहीं लगाना चाहिए। अभी नहाया नहीं नहाया? चलो, ये लोग हैं जिनको मैं लगातार बात कर रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, और जिस तरह की व्यवस्थाओं को लेके हम बार बार बात कर रहे हैं। अंकुश, अगर हम बात करें नर्मदापुरम जिस नाम रख दिया गया होशंगाबाद जिले का, यानी कि पूरी नर्मदा वहां से गुजरती है। किन किन घाटों पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अगर हम शुरू करते हैं इंट्रेंस से, सांडिया से लेके, अगर हम आखिरी घाट की बात करते हैं तो बांद्रा बांध पड़ता है, कितना व्यवस्थित दिखता है और कितनी जागरूकता दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है, सबसे बड़ा घाट वहाँ पे सेठानी घाट है। बाकी घाटों पर तो ऐसे ये आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिख नहीं सकता। नेचुरल घाट है, सांडिया का भी जो घाट है मैक्सिमम वो नेचुरल है। और जो व्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था अगर यहाँ पे की जानी चाहिए तो महिलाओं के लिए की जानी चाहिए। जो उनको चेंज करने में दिक्कतें होती हैं या दूसरी तमाम दिक्कतें होती हैं, वो सबसे बड़ी बात उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा हो या उनकी खुद की वो ज़रूरत हो, वो सबसे बड़ी
बड़ी ज़रूरत यहाँ पे है और वो सरकारों को वो दिखाई नहीं देती, जिम्मेदारों को वो दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें आप बात कर रहे हैं कि नर्मदा की शुद्धता की, तो इसके सरकार को जितना कंसर्न होना चाहिए उतना ही पब्लिक को भी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बड़े नाले नर्मदा में मिल रहे हैं, बगैर फिल्टर प्लांट के मिल रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। एसटीपी प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो वो कुल मिलाकर मां नर्मदा को बचाने के लिए एक बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उसमें सरकार और आम आदमी दोनों की जरूरत पड़ेगी। होशंगाबाद के ऐसे कितने घाट हैं जहाँ पर नर्मदा जी में या फिर बुधनी में जहाँ पे नालों का पानी मिल रहा है? नर्मदापुरम में जो हम बात करें तो 2-3 नाले जो है मुख्य रूप से वहाँ पर हैं। एक तो आपके भीलपुरा वाला नाला है और एक अपने से कोरी घाट के पास एक नाला है जो पूरी तरीके से नर्मदा जी में मिलता है। कई बार प्रशासन के द्वारा यहाँ अवगत कराया गया, आम पब्लिकों ने, जो नर्मदा समग्र के लोग हैं उन्होंने कई बार शिकायत करी, परंतु आज तक उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे ही हम भीलपुरा की बात कर रहे हैं तो वहाँ करोड़ों रुपए का एक प्लांट बनाया गया जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, वो प्लांट चालू नहीं है। उसके बावजूद पूरा गंदा पानी जो है नर्मदा जी में मिल रहा है। नर्मदा जी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही। जिस तरह से नर्मदा संरक्षण की बात की जाती है कागजों में, भाषणों में जो बोला जाता है, वो यथार्थ धरातल पे नजर नहीं आता है। जी, धरातल पे नजर नहीं आता। ये घाटों की भी स्थितियां देखिए लगातार जीर्ण शीर्ण हो रही है, उनका मेंटेनेंस भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे भले ही बड़े बड़ी लाइन हो, जल से ही जीवन है, जल गंगा संवर्धन अभियान, तमाम अभियान सरकारें चलाती है, करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे किस तरह की स्थितियां होती है ये हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? हम रायसेन से आए। रायसेन से आए हैं, तो रायसेन जिले से आप आए हैं, नर्मदा जी को इतना मानते हैं, ये बताइए कि जागरूकता कितनी दिख रही है? कपड़े पड़े हैं, पॉलीथीन पड़ी है, कितना इसको बाहर ले जाना चाहिए? कितने लोग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं? वो गंदगी बहुत मचाते हैं लोग, बहुत करते हैं जी। अच्छा, नर्मदा जी के संदर्भ में बताइए, नर्मदा जी को कितना मानते हैं, कौन सा दर्जा देते हैं, कितनी सिंचाई होती है, कितना पानी देती है नर्मदा जी? नर्मदा मैया बहुत जल देती है जी, बहुत फायदा देती है। आप खेती करते हैं या जॉब वॉब करते हैं? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी कहाँ पर, कौन सी जगह पे? भोपाल में करते हैं। भोपाल में करते हैं जी। तो ये भोपाल से हो, रायसेन से हो, विदिशा से हो, होशंगाबाद से हो, सब जगह से लोग नर्मदा जी के स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आप परिस्थितियां और स्थितियां देखिए, बदलाव कहीं पर नहीं है। और यही कारण है कि बार बार इस मामले में हम सवाल उठाते हैं। चूंकि नर्मदा जयंती है इसलिए सवाल और लाजमी हो जाता है, भीड़ लोगों की जमा होती है हर घाट पर, हर जगह पर, लेकिन व्यवस्थाओं और व्यवस्थाओं को लेके हर जगह सवाल भी उतने ही उठते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ जब भी कोई उत्सव का त्यौहार होता है, दुकानें नीचे तक लगी होती है, पॉलीथीन किस तरह से पड़ी होती है, बैग किस तरह से पड़ी है, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतल्स भी खुलेआम उपयोग की जाती है, सारे बैन्स के बाद भी। शराब की दुकानों को लेकर बात कही गई थी कि नर्मदा के जो है 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर के दायरे में दुकानों को बैन किया गया था, और अभी की स्थिति देखें हम, खासतौर पर सीहोर जिले की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ये बात सही है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर दूर शराब प्रतिबंधित कर दी थी। 5 किलोमीटर तक के दायरे में शराब नहीं बिकना चाहिए, परंतु आज स्थिति ये है कि जो पहले एक दुकान हुआ करती थी, अब जगह जगह दुकानें खुल गई हैं और होम डिलीवरी तक यहाँ पर हो रही है। जगह जगह जो है शराब की दुकानें, मैं हर उस नियम की बात कर रहा हूँ जो सरकार ने बनाए जरूर हैं, लेकिन सारे की सारे नियम ताक में रखी है। कुछ फिल्टर प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए थे, उनकी क्या स्थिति है? हाँ जी, बुधनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, वो तो अभी खैर वर्तमान में अच्छा चल रहा है, किसी तरह की उससे कोई गंदगी यहाँ पे घाट पे नहीं है। कई बार शिकायतें भी हुई, जो व्यवस्था थी वो उन्होंने पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी। इस समय आप वर्तमान की बात करें तो एक भी यहाँ पे नाला नहीं मिलेगा, एक भी नाला नहीं मिलेगा। ये बेहतर है, जिन जिन जगहों पे ये इस तरह की जानकारी आ रही है उन जगहों के हिसाब से ये एक अच्छी खबर भी है कि कुछ जगहों पर लोगों ने कंट्रोल किया। सर कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मैं भोपाल से आया हूँ सर। भोपाल से आए हैं भाई साहब, जैसे अभी आप आए हैं, कितने बार आते हैं नर्मदा जी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए? साल में 2 बार तो आना ही होता है। 2 बार आना होता है। अच्छा ये बताइए, जितनी श्रद्धा है पूरे प्रदेश के लोगों की, श्रद्धा के अनुरूप कितना सरकार नर्मदा जी की केयर कर रही है, और जो श्रद्धालु हैं वो कितने जागरूकता रखते हैं कि जल सुरक्षित रहे, व्यवस्थाएं बेहतर रहें? केयर तो कुछ नहीं, शुरू से जैसा देखते आ रहे हैं करीब करीब वैसा ही है। महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है, तक वो कपड़े चेंज नहीं कर पाती हैं, और भी सुविधाएं उनकी रहती हैं, वो सब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, मतलब बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं नहीं है ऐसी। अच्छा, और इतने सालों से देखा करोड़ों रुपए खर्च होने की बात होती है, करोड़ों रुपया कहीं दिखता है कि इतना व्यवस्थित हुआ है? नहीं, घाटों पे तो देखो आप, गंदगी कितनी दिख रही है जी।
और अमूमन मैं ऊपर से आ रहा हूँ तब तो गंदगी ही देखता आ रहा हूँ। गंदगी भी देखते हैं बिल्कुल। और आगे आसपास पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था अपन धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं लेकिन गंदगी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, है ना। तो सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये करोड़ों रुपए खर्च होने की बात होती है, इतना खर्च कहीं पे दिखता है घाटों के ऊपर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिखता है, वैसे कि जे अमास वगैरह पड़ती जब भी थोड़ी गंदगी रहती है, वैसे साफ सफाई करते हैं। कितना हुआ है और घाटों पे सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए चेंज करने के लिए, बाकी सारी चीजों? महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है और वैसे तो बदलने का रखना चाहिए मगर वो रखा नहीं है गया अभी। ये होना चाहिए वैसे तो, मगर होता नहीं है और वो टूट जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं होती है। लगातार व्यवस्थाओं की बात हो रही है। आप बुधनी में ही रहते हैं, लोग किन किन चीजों के लिए परेशान होते हैं घाट पे आते हैं तो? ज्यादा करके कपड़े बदलने के लिए होते परेशान। और बताइए क्या कहते हैं यहाँ पे सफाई और है ना, त्योहार पे बहुत कम होती है कि गंदा पड़ा रहता है ऐसे ही। आज सुबह से एक बार झाड़ू लगी, पूरे में कचरा ही कचरा हो रहेंगे। और जो मवेशी जानवर गाय वगैरह कितना वो बहुत सारी घूमती है, नगर पालिका वाले उनको भगाते भी नहीं है। भगाते भी नहीं। हाँ, आप ही देखो ना कितनी गाय है, कई लोगों को मारा गाय ने। हाँ, ये आप देखिए, मैं बार बार हर उस छोटी से छोटी व्यवस्था पे सवाल यहाँ खड़ा होता। कहाँ से आए भाई साहब आप? ये तो कर्मचारी हूँ इधर। कर्मचारी कौन से इसके? नगर पालिका के? नगर पालिका ने क्या क्या व्यवस्थाएं रखी हैं यहाँ पर? नगर पालिका ने कपड़ा बदलने के डब्बे भी रखे हैं सर जी, और बाकी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। ये इतनी गंदगी क्यों है, सफाई क्यों नहीं? सर पब्लिक बहुत है, लगती आ रही है, कर्मचारी अभी उठा रहे हैं कचरा, फेंक रहे हैं। पब्लिक का जो है, पब्लिक के बारे में बताओ, पब्लिक कितनी जागरूक है? कचरा यहीं छोड़ जाती है? यहीं छोड़ जाती है सर। हम लोग सफाई कर्मचारी है, कितना समझाएंगे मगर नहीं समझती, कपड़े पानी में फेंक देते हैं जी। अच्छा, ये कपड़े और पॉलीथीन कैसे निकालते हैं आप लोग? हम पंजर है हमारे पास में तार वाले, उससे निकाल कर फेंकते हैं सर। लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आप कहाँ से आए भाई? मैं यही लोकल से होशंगाबाद से ही। होशंगाबाद से आए? तो होशंगाबाद में भी नर्मदा जी यहाँ क्यों आ गए? नहीं, यहाँ पे थोड़ा काम था इसलिए। अच्छा, काम था। स्नान किए आपने? नहीं, स्नान नहीं किया, अच्छा, जल छिड़क रही। आप तो नर्मदा किनारे के रहने वाले हैं। नर्मदा जी को लेके लोगों में कितनी, देखिए पूजा तो सब करते हैं लेकिन समझ कितनी है कि यह पानी को अच्छे से रखना है? ये वो देखिए, बोतलें बह रही है, बोतल बह रही है, प्लास्टिक बह रहा है, पॉलिथीन बह रहा है। ये लोग कब समझेंगे? लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे अभी? नहीं समझेंगे लोग, नहीं समझेंगे उस नहीं चीज को, समझेंगे। नहीं समझेंगे। उनको कितना ही बोल दो लेकिन समझेंगे नहीं। समझेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं सवाल है और ये लोगों पर भी सवाल है। सरकार पे सवाल उठाना, व्यवस्थाओं पे सवाल उठाना होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो व्यवस्थाओं के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होने की उतनी ही ज़रूरत है। और इसीलिए हम जो लगातार नर्मदा के संदर्भ में खबरें करते आए हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं। अच्छा, लोगों को समझाते हैं तो लोग कितना समझते हैं दुर्गेश? लोगों को जब समझाते हैं तो थोड़ी देर तो उनके रहती है, जहन में बात आती है, पर जो स्थिति पहले निर्मित होती है वही के वही फिर दोबारा होने लगती है। लोग मानते नहीं। अभी भी आप यहाँ देखो, कई लोग शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं नर्मदा जी में। तेल यही किनार पे आप देखो, यही तेल के पाउच, शैम्पू के पाउच यहाँ बिक रहे हैं। इस पे किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है। पॉलीथीन रखी हुई पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है प्रतिबंध के बावजूद भी चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो अपनी कार्रवाई करते हैं, तो कुछ समय के लिए कार्रवाई होती है और फिर स्थिति वही के वही हो जाती है। सबिदु सिंधु सुस्तरंग बंग रंजितम दुषस्तु पाप जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीत हारी वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा को नमन करना ये ठीक है, लेकिन नमन के साथ आचरण कैसा रखना है ये शायद लोग भूल जाते हैं। और यही कारण है कि नर्मदा जयंती पर लिए संकल्प मजाक बन जाते हैं। मां नर्मदा का नाम लेके लोग संकल्प लेते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, स्वच्छ रखने की बात करते हैं, लेकिन इस संकल्प का असर गंगा किनारे तो दिख रहा है लेकिन मां नर्मदा के किनारे नहीं। आज जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।